वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। आज अपना टॉपिक है मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है और इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है, सो इसको समझना आज अपना बड़ा गोल है। सो आर यू रेडी? ठीक है, मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या है, किस चीज़ का प्रूफ है? तो ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ है। व्हाट काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना। सो मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट ये क्या है? तो एक लाइन लिख लेंगे, एविडेंस है या ऐसा बोले प्रूफ है, प्रमाण है। ठीक है, प्रूफ है, एविडेंस या प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, उसका प्रूफ है क्या? मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकल आर्गुमेंट किसने दिया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। लेकिन प्रूफ किसने दिया? मिसेल्सन और स्टाल। ठीक है, तो मिसेल्सन और स्टाल तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और इनका जो सब्जेक्ट था वो कौन था? बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है, सो ये किस चीज का प्रूफ है? इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स नहीं, इन प्रोकैरियोट्स की डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन यूकैरियोट, उसका प्रूफ किसने दिया? टेलर, टेलर एक्सपेरिमेंट। लेकिन प्रोकैरियोट्स मध्ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, उसका प्रूफ किसने दिया? मिसेल्सन, स्टाल। ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में मॉडल कौन सा लिया? एशेरिकिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, ठीक है। मिसेल्सन और स्टाल ने, जो अगर कोई पूछे इन्होंने अपना ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया? एशेरिकिया कोलाई, प्रोकैरियोट। ठीक है, और इन्होंने आइसोटोप्स का यूज किया। किसका यूज किया? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो यूज किए वो कैसे थे? रेडियो या नॉन रेडियो? नॉन रेडियो आइसोटोप, इसका मतलब रेडियो एक्टिव नहीं थे। ठीक है, नॉन रेडियो आइसोटोप्स, नॉन रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, कौन से दो आइसोटोप यूज किए? N14 जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है, और N15 जो कि हेवी नाइट्रोजन है। ठीक है, सो N14 को हम लोग बोलेंगे अभी नॉर्मल, या तो रिलेटिवली बोले तो नॉर्मल नहीं, लाइट। ठीक है, और N15 को क्या बोलेंगे? हेवी। हेवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन, ये दोनों में से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑब्वियसली इसका एटॉमिक मास ज्यादा है N15 का, विच गोज ऑन टू से कि दे ओनली डिफर इन डेंसिटी, दे डोंट डिफर इन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, और देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे ओनली डिफर इन डेंसिटी। ठीक है ना, दे ओनली डिफर इन डेंसिटी। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, एंड कैन बी सेपरेटेड बाई, प्रोसेस क्या है जिससे उनको सेपरेट किया जा सकता है? अगर डेंसिटी का अंतर है तो कैसे सेपरेट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिविटी का अंतर होता तो उसको डिटेक्ट करने के तरीके कुछ और होते, लेकिन क्योंकि डेंसिटी का ही अंतर है इसलिए उनको अलग करने का, सेपरेट करने का एक ही तरीका है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो करेंगे वो पानी में नहीं करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे एक स्पेशल मीडियम में करेंगे। ठीक है, सो इन कौन सा मीडियम? CaCl, सीजियम क्लोराइड मीडियम। इसका मतलब ऐसा वैसा मीडियम नहीं, स्पेशल मीडियम में सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे दोनों सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं फिर से बोल रहा हूं, मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट प्रूफ है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है? कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मीनिंग क्या है? कि दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे डीएनए के? सेपरेट, अलग हो जाएंगे। पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऐसे जुदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है? कि जो नया डीएनए बनेगा डबल स्ट्रैंडेड, उसमें एक स्ट्रैंड टोटली पेरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड टोटली नॉवेल, टोटली न्यू रहेगा। ठीक है,
सो मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में एक दो पॉइंट और है, फिर हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे आ सकते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज कि ई कोलाई को डिवाइड करने में टाइम कितना लगता है, ठीक है। सो ई कोलाई का सेल डिवीजन पीरियड कितना है? सो आई गेस ऑल ऑफ अस विल एग्री कि वो नंबर कितना है, 20 मिनट्स, 20 मिनट का है, ठीक है। ई कोलाई का सेल डिवीजन पीरियड 20 मिनट का है। नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि नाइट्रोजन तो ऐसे एलिमेंट फॉर्म में ई कोलाई में जाएगा नहीं, नाइट्रोजन एलिमेंट फॉर्म में ई कोलाई में जाएगा नहीं, नाइट्रोजन को कुछ ना कुछ किसी सोर्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो सोर्स क्या यूज किया, ई कोलाई को नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, अपने बॉडी को नाइट्रोजन कहां से मिलता है? क्या अपने बॉडी को नाइट्रोजन एयर से मिलता है? नहीं, इज फॉल्स। एयर की नाइट्रोजन बॉडी में आ रही है लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में नहीं जा रही, फिक्स नहीं हो रही है। नाइट्रोजन आ रहा है, जा रही है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है फिक्स नहीं हो रही है। तो अपने बॉडी को नाइट्रोजन कहां से मिल रही है? J1, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल जो फूड में है उससे नाइट्रोजन मिल रही। लेट अस से कि मैंने पनीर खाया, whatever खाया, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू रिवील व्हाट आई एट। तो मैंने जो कुछ भी खाया, मेरे बॉडी में नाइट्रोजन उससे गई। लेट्स से आई हैव ईटन समथिंग वेजिटेरियन, मैंने रोटी खाई, चावल खाया, तो उसका नाइट्रोजन मुझे आया। अब सवाल ये है कि वीट के प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिला? ठीक है, तो वीट के प्लांट को भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं मिला, उसको भी कहां से मिला? सॉइल से। इंटरेस्टिंगली, प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन कैसे लेते हैं उस पर एक चैप्टर हुआ करता था, मिनरल न्यूट्रिशन, मगर वो डिलीट हो गया है। सो उसके बारे में एक शॉर्ट में एक लाइन बताना चाहूंगा कि प्लांट्स जनरली सॉइल से नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं। लुक हाउ स्पेसिफिक प्लांट्स आर, कि सॉइल से प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट। जस्ट इमेजिन, तो ये कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में ले रहा है सॉइल से? नाइट्रेट। फिर वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में जा रही है, फिर वो प्लांट उससे अपना बायोमोलिक्यूल बना, फिर अपने को नाइट्रोजन आ रही है, ठीक है। सो नाइट्रोजन के साइकिल में प्लांट अपटेक किस फॉर्म में कर रहा है? नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो गया ना। तो ई कोलाई को नाइट्रोजन किस फॉर्म में देना है? अमोनियम आयन के फॉर्म में देना है। अब अमोनियम आयन का क्लोराइड सॉल्ट बना करके यूज कर रहे हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स। तो जो मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ई कोलाई में उनको नाइट्रोजन देना है ना। सो हाउ विल दे प्रोवाइड फॉर दैट नाइट्रोजन? क्या वो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में देंगे, ये लो N2? नहीं, ई कोलाई कैन नॉट मेटाबोलाइज N2, ई कोलाई कैन नॉट मेटाबोलाइज अदर सोर्सेस। तो ई कोलाई को अमोनियम आयन चाहिए, और अमोनियम आयन कैसे में? अमोनियम आयन में नाइट्रोजन है ना, ठीक है। सो अमोनियम आयन ई कोलाई को किस फॉर्म में दे रहे हैं? अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, किसके लिए? फॉर ई कोलाई। ई कोलाई के लिए नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, ठीक है। उसका आंसर क्या है? अमोनियम क्लोराइड। मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई के लिए नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? अमोनियम क्लोराइड, विच सिंपली मींस NH4Cl, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये जो नाइट्रोजन का सोर्स है ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है? ओनली नाइट्रोजन सोर्स यही है, और कोई दूसरा नाइट्रोजन का सोर्स ई कोलाई को नहीं दे रहे। ई कोलाई वाइल्ड में नहीं है ना, ई कोलाई तो लेबोरेटरी सेटिंग में है। सो ई कोलाई को हम लोग जो सॉल्ट दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसका मतलब इसको दो तरह के अमोनियम क्लोराइड पे ग्रो कराएंगे। पहला वाला कौन सा? जिसमें हैवी नाइट्रोजन है। दूसरा वाला कौन सा? जिसमें लाइट नाइट्रोजन है, ठीक है। सो पहला वाला कौन सा? 15NH4Cl। ऑब्वियसली इसमें और कोई आइसोटोप, क्लोरीन के आइसोटोप में अंतर नहीं, हाइड्रोजन बस अंतर कहां पे आएगा? नाइट्रोजन के आइसोटोप में। इसको क्या बोलेंगे? हेवी अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा वाला कौन सा आइसोटोप यूज करेंगे? 14NH4Cl, लाइट या फिर नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और याद रखना, ये दोनों ओनली नाइट्रोजन सोर्स होने वाले हैं, मतलब इसको छोड़ के और कोई नाइट्रोजन का सोर्स नहीं होगा। किसके लिए? एशरिकिया कोलाई के लिए। कौन से एक्सपेरिमेंट में? मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट फॉर ई कोलाई। सो ई कोलाई के लिए ओनली नाइट्रोजन सोर्स
क्या है? अमोनियम क्लोराइड। कौन से एक्सपेरिमेंट में? मेसेल्सन स्टाल। दूसरा भी सोर्स हो सकता था, अमोनियम, आई डोंट नो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें तो दोनों आ जाते हैं, अमोनियम भी नाइट्रेट। बट इंटरेस्टिंगली कौन सा चूज किया? अमोनियम क्लोराइड, शायद सस्ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट। बजट भी इंपॉर्टेंट होता है ना, एज आई एम लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? एक थर्ड पॉइंट, जब सेंट्रिफ्यूगेशन कराएंगे तो उस समय सेल को सेंट्रिफ्यूगेशन नहीं कराएंगे। किसको सेंट्रिफ्यूगेशन कराएंगे? डीएनए को। ध्यान से सुनना मेरी बात। सेल के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, व्हाटएवर, सब में नाइट्रोजन है। लेकिन सेंट्रिफ्यूगेशन जब कराएंगे तो किसको कराएंगे? सेल को, या सेल से डीएनए निकाल के डीएनए को। ठीक है ना? सो जो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से भी बताऊंगा। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट क्या है कि डीएनए फ्रॉम सेल, DNA from cell is centrifuged. DNA from cell is centrifuged. और कौन से मीडियम में सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे? इन CSCl। ठीक है, मीडियम। इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन क्यों बोलते हैं? जैसा हर्षित चेज एक्सपेरिमेंट में था ना कि सेल डेंस था तो नीचे चला गया, वायरस का कैप्सिड लाइट था तो ऊपर आ गया, वैसे यहाँ पे 15 वाला जो है वो नीचे चला जाएगा और 14 वाला क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सो इस स्लाइड पे मैंने जो लिखा है इसमें बहुत कुछ चीजें लिख दी हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रूफ दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, एटलीस्ट इन ई कोलाई। ठीक है, किसका यूज किया? नॉन रेडियो आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। दो यूज किए, वो कौन कौन से थे? N14 एंड N15। दे डिफर ओनली इन डेंसिटी, नॉट इन रेडियो एक्टिविटी। बोथ ऑफ देम आर नॉन रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है ना? और इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेपरेट करने के लिए मीडियम क्या यूज करेंगे? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम, CSCl2 नहीं, CSCl। ठीक है, दोनों में अंतर है। सीजियम बेरियम लैंथेनम होता है, अल्कली मेटल है ना सीजियम। ठीक है, सो नाउ ई कोलाई का डिवीजन पीरियड कितना है? 20 मिनट। डोंट कंफ्यूज इट विथ डीएनए रेप्लिकेशन पीरियड। डीएनए रेप्लिकेशन पीरियड कितना था? 18 मिनट। ठीक है ना? सो जो ई कोलाई का सेल डिवीजन पीरियड है, इसमें पूरा सेल डिवाइड करेगा, विच इज 2 मिनट्स ग्रेटर देन डीएनए रेप्लिकेशन। सो ई कोलाई कैन रेप्लिकेट डीएनए एंड कुक मैगी एंड देन इट कैन कंप्लीट सेल डिवीजन साइकिल। ठीक है, सो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ DNA replication period, not to be confused with DNA replication period of 18 मिनट्स। DNA रेप्लिकेशन का टाइम पूछे तो 18 मिनट में होता है, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, विराट कोहली। ठीक है, और सेल डिवीजन पीरियड पूछा कितना होता है, देन वी कैन कम अप विद द नंबर 20। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स क्या है? नाइट्रोजन सोर्स क्या है इसका? अमोनियम क्लोराइड। या रिमेंबर, अमोनियम क्लोराइड इज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर ई कोलाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। कोई भी और दूसरा नाइट्रोजन सोर्स नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फलाना, अमोनियम बिस्ताना, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, डीएनए जो है, जो सेल से निकालना पड़ेगा और डीएनए को सेंट्रीफ्यूग करना पड़ेगा। सो मैं पहले ही बता दे रहा हूं किस चीज को सेंट्रीफ्यूग करना है, सेल को या डीएनए को। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट में किसको सेंट्रीफ्यूग कर रहे थे? सेल को। लेकिन मेसेल्सन स्टाल में किसको घुमाना है? डीएनए को। कौन से मीडियम में? सीजियम क्लोराइड मीडियम, पानी में नहीं, सीजियम क्लोराइड मीडियम में घुमाना है। ठीक है, चलो ठीक है, बेच लो, सब बेच लो। ठीक है, नाउ वी कम टू एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का जो इनसाइट है वो मैं समझाने जा रहा हूं। सो आई थिंक वी ऑल शुड गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप्स है वो भी मैं लिखते चल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट डाउन स्टेप्स इन मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नंबर 1, ग्रो ई कोलाई
ई कोलाई को ग्रो करो कौन से मीडियम में? 15 NH4Cl। तो शुरुआती ला कौन से मीडियम में ग्रो कराना है? 14 या 15? 15, लाइट नहीं, हैवी, ठीक है। ग्रो ई कोलाई इन 15 NH4Cl मीडियम as a nitrogen source या as the only nitrogen source? As the only nitrogen source. As the only nitrogen source. Now कितने समय के लिए? For one generation या फिर for several generations? For several generations. इसका मतलब 4-5 घंटे के लिए। इसका मतलब ये नहीं several जैसे मतलब हजारों साल के लिए नहीं, for few hours, ठीक है ना, 4-5 hours। क्योंकि ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेशन पीरियड कितना है, या ऐसा बोला सेल डिवीजन पीरियड 20 मिनट, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना ई कोलाई में, सेल्स कैन ग्रो वेरी रैपिडली इफ यू स्टार्ट विथ, ठीक है। अरे ह्यूमन की 3 जनरेशन जो है वो 45 ईयर्स में या ऐसा बोलो 60 ईयर्स में जाएगा, लेकिन इसका 3 जनरेशन तो 1 घंटे में जाएगा ना। जस्ट इमेजिन विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन 3 जनरेशन कितने में जाएगा? 60 साल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 जनरेशन 1 घंटे में जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज है ना एशेरिकिया कोलाई में, ठीक है। सो ग्रो ई कोलाई इन 15 NH4Cl मीडियम एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर 1 जनरेशन या फॉर सेवरल जनरेशन? फॉर सेवरल जनरेशन। सेवरल जनरेशन का मीनिंग क्या है और सेवरल जनरेशन क्यों यूज करें, दोनों में अंतर है। सो पहली बात, सेवरल जनरेशन का मीनिंग क्या है? सेवरल जनरेशन का मीनिंग है फ्यू आवर्स, फ्यू आवर्स, ठीक है। लेट अस से 5 to 6 आवर्स, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ई कोलाई तो अपना सब्जेक्ट है। 15 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हैवी नाइट्रोजन को डीएनए में लगाना है, ठीक है ना। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स क्यों? क्योंकि इंप्योरिटी नहीं आनी चाहिए, N14 का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉर सेवरल जनरेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं सेवरल जनरेशन के लिए, क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन क्या है, ऐसे करके लिख लो आप वाई। सो इसलिए कर रहे हैं कि N15 गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये नहीं स्टॉक मार्केट में चला जाए, इनकॉर्पोरेटेड मतलब है गेट्स टू बी पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। सो N15 आइसोटोप डीएनए में लग जाए, इसलिए सेवरल जनरेशन पे करना जरूरी है, ठीक है। सो N15 गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए ऑफ ई कोलाई। तो सेवरल जनरेशन तक करेंगे तो ई कोलाई का डीएनए कैसा हो जाएगा? N15। और एक स्ट्रैंड नहीं, दोनों स्ट्रैंड कैसे हो जाएंगे? N15, ठीक है। सो जो डीएनए जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस से ई कोलाई, तो उसमें नॉर्मल डीएनए कैसा रहता है? ऐसा, ठीक है। इसको बोलेंगे 14x14 डीएनए, ठीक है ना। मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसा है? 14 वाला है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड ये भी 14 वाला है, दूसरा स्ट्रैंड है डबल, वो भी 14 वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल डीएनए ऑफ ई कोलाई, ठीक है। अब इसको करना क्या है? इसको ई कोलाई को कौन से मीडियम पे ट्रांसफर करना है? 15 NH4Cl, ठीक है। एक जनरेशन के लिए या सेवरल जनरेशन के लिए? सेवरल जनरेशन के लिए। तो उससे होगा क्या कि जो डीएनए है आफ्टर सेवरल जनरेशन, वो डीएनए कैसा हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। 15x15, इसको क्या बोलेंगे? हैवी डीएनए, हैवी ड्राइवर, हैवी डीएनए, ठीक है ना। सो अगर ई कोलाई के डीएनए को हैवी करना है, एक स्ट्रैंड को नहीं, दोनों स्ट्रैंड को, पूरे को, तो क्या करना पड़ेगा? उसको सेवरल जनरेशन तक सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में रहना होगा? 15 NH4Cl मीडियम एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स। तो ऐसा करने से डीएनए, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डीएनए में नाइट्रोजन कहाँ है? फॉस्फेट में तो नहीं है, ठीक है ना, शुगर में भी नहीं है, प्यूरिन पिरिमिडीन में है ना। सो प्यूरिन पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म में जो नाइट्रोजन यूज हो रहा है, अगर वो 15 वाला NH4Cl से आएगा, तो वो प्यूरिन पिरिमिडीन कैसे हो जाएंगे? हैवी। मतलब डीएनए भी कैसा हो जाएगा? हैवी। इन दोनों डीएनए में केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये पहले है
ये बाद में है। इन दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है, दे ओनली डिफर इन डेंसिटी। दिस वन इज लाइट डीएनए, नॉर्मल डीएनए, दिस वन इज हैवी डीएनए। ई कोलाई में ऐसा डीएनए होता है, लेकिन अगर उसको सेवरल जनरेशन तक ये दे दो तो क्या आ जाएगा, उसका डीएनए कैसा हो जाएगा, हैवी। ये तो ऑब्वियस है, दोनों स्ट्रैंड में कौन सा नाइट्रोजन आ जाएगा, 15 वाला। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट था या प्रिपरेशन था, दिस इज द मैरिनेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग किस पे आएंगे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है ना, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में वहीं से शुरू करेंगे जहां से पहले अभी बताया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो क्या होना जरूरी है, कल्चर ई कोलाई, कल्चर ई कोलाई in 15 NH4Cl media as only nitrogen source for several generations। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, डीएनए कैसा हो जाएगा, हैवी। तो जो हैवी डीएनए वाला हम लोगों ने ई कोलाई के ऊपर एनफोर्स किया है, उसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, जनरेशन 0। तो ये जो डीएनए है, ये कौन से ई कोलाई का डीएनए है, जनरेशन 0। ठीक है, वी हैव टू वेरी स्मार्ट एट दिस कि जनरेशन 0 किसको बोल रहे हैं, आफ्टर सेवरल जनरेशन जो ई कोलाई बना है, जिसका डीएनए ऐसा होगा हैवी हैवी 15/15, उसको क्या बोलेंगे, जनरेशन 0। सो जनरेशन 0 में जितने भी ई कोलाई के सेल होंगे, लेट मी मेक दिस डीएनए लिटिल बिट बिगर। ठीक है, सो जनरेशन 0 में जितने भी ई कोलाई के सेल होंगे, सब में ऐसा ही डीएनए होगा। इसको कौन सा डीएनए बोलेंगे, 15/15। अब मैं जो हैवी है उसको 15 से बना, येलो से बना रहा हूं 15 वाले को, और अदरवाइज उसको व्हाइट से बना रहा हूं। ठीक है, तो 15/15 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा डीएनए, हैवी डीएनए। तो जनरेशन 0 में ऑल सेल्स विल बी 15/15, उनका डीएनए कैसा होगा, 15/15। अब जनरेशन 0 ही इस एक्सपेरिमेंट का टाइम टी इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैंने बताया कि इस मीडियम में ग्रो कराना इस एक्सपेरिमेंट का प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन की वजह से ये जनरेशन मिली है। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द डीएनए यू गेट दिस जनरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो यहीं से अपनी क्लॉक सेट है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे अपने पास एक कॉलोनी होगी ई कोलाई सेल की, जिसमें सारे सेल में डीएनए कैसा होगा, 15/15। आई थिंक ये तो अंडरस्टूड है, क्यों है 15/15, क्योंकि सेवरल जनरेशन तक उसको N15 पे ही ग्रो कराया है। ऐसा करने से सिर्फ डीएनए 15/15 होगा या ऑल बायोमोलिक्यूल्स 15/15, ऑल बायोमोलिक्यूल्स। रिमेंबर, इसका मतलब हमको सेल से बार बार डीएनए निकालना है, सेंट्रिफिकेशन सेल का नहीं करना है, डीएनए का करना है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली इस वाले जनरेशन में, जनरेशन 0 में डीएनए कैसा है, 15/15। नाउ अब देखो, अचानक से जैसे ही जनरेशन मिली, तुरंत यू स्टार्ट टाइम टी इक्वल टू 0, और टाइम टी इक्वल टू 0 पे ही एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले, मीडियम बदला। ठीक है, सो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ही डीएनए को किस, ई कोलाई सेल्स को किस पे ट्रांसफर करना है, किस पे ट्रांसफर करना है, N14 मीडियम पे। किस पे ट्रांसफर करना है, N14 मीडियम पे। सो जब एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले मीडियम कौन सा था, N15। ठीक है ना, सो एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ई कोलाई सेल्स आर ट्रांसफर टू N14 मीडियम, N14 मीडियम। ठीक है, सो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, नो कंफ्यूजन, एट टाइम टी इक्वल टू 0 ई कोलाई सेल्स आर transferred to are transferred to 14 NH4Cl medium as the only nitrogen source। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले मीडियम कुछ और था, और एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही मीडियम बदल दिया। ठीक है, तो जिस समय हम लोगों ने लेबल डिसाइड किया कि ये जनरेशन 0 है, उसी समय हम लोगों ने क्या कर दिया, लेबल बदल दिया। अब ऑब्वियसली जब मीडियम बदला तो तुरंत तो डीएनए बदल नहीं गया, मतलब तुरंत तो नहीं बदला, न्यू डीएनए बनने में समय लगेगा। रेप्लिकेशन पीरियड कितना है, 18 मिनट का है। डिवीजन पीरियड कितना है,
20 मिनट का है, ठीक है, 2 नहीं 20 मिनट का है, ठीक है। सो होगा क्या, यू स्टार्ट विथ जनरेशन विच इज हैवी डीएनए, लेकिन इसमें जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, नया डीएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइट। अरे डीएनए में दोनों स्ट्रैंड 15/15 है, लेकिन जो नया डीएनए बनेगा उसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, 14 N14 वाला। प्रीवियस स्ट्रैंड वाज 15, नाउ न्यू स्ट्रैंड विल बी 14, ठीक है ना। सो एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला कि एक स्ट्रैंड जो बना वो कैसा था, ऐसा ऐसा, नहीं 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 नहीं, एक 15 टोटली और दूसरा स्ट्रैंड ऐसा 14, ठीक है। नेक्स्ट एक स्ट्रैंड कैसा, अरे इसके दो स्ट्रैंड अलग हो गए ना, येलो वाला ये वाला, ठीक है। और दूसरा स्ट्रैंड कैसा, टोटली पार्शियली 14 या टोटली 14, टोटली 14। तो इसको हम लोग कौन सा डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 14/15, 14/15। इसको क्या बोलते हैं, 14/15। दोनों डीएनए को क्या बोलते हैं, हेवी, लाइट या हाइब्रिड, हाइब्रिड, दोनों के बीच की डेंसिटी है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। एक बात बताओ मुझे, हाइब्रिड डीएनए की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, क्या वो डेंसिटी 15/15 के बराबर होगी, क्या वो डेंसिटी 14/14 के बराबर होगी, या राइट इन द मिडिल होगी, राइट इन द मिडिल विदाउट बायस, मतलब वो 15 की तरफ नहीं होगी, ऐसा नहीं कि 14.7, समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं कि 14.2, 14 की तरफ नहीं, राइट इन द मिडिल अबाउट 14.5। तो ये एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी है कि जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 14.2 नहीं, 14.3 नहीं, 14.7 नहीं, 14.9 भी नहीं, 14.5 के एकदम आसपास आएगी, राइट इन द मिडिल, इंटरमीडिएट डेंसिटी। समझ रहे हो आप पॉइंट को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़े समय बाद फिर ये सॉरी, थोड़े समय बाद फिर से नया जनरेशन आएगी, ठीक है। अब जब नई जनरेशन आएगी तो क्या होगा, ये व्हाइट वाले स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा। ऑब्वियसली येलो वाले भी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो येलो वालों को भी मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, लाइक दैट। मजा आता है ऐसे वाला डायग्राम बनाने, ठीक है। ठीक है, सो फिर क्या होगा, याद रखो नया जो बनेगा वो 14 ही बनेगा, क्योंकि जो न्यू बन रहा है मीडियम तो 14 है ना, अरे अभी मीडियम क्या है, 14 है, तो येलो बनेगा या वाइट बनेगा, वाइट बनेगा, N14 बनेगा। सो ये जो स्टैंड आया इसमें भी क्या बनेगा, 14 वाला, वाइट वाला, और जो पेरेंट वाला आ रहा है उसमें भी क्या बनेगा, 14 वाला, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें देखो दो तरह के डीएनए आ गए, ये वाला डीएनए जो है इसको आप क्या बोल सकते हो, 14/14 लाइट डीएनए, जैसे नॉर्मल इकोलाई में होता है, ठीक है। ये वाला डीएनए तो कौन सा है, हाइब्रिड है, 14/15, 14/14, 14/15। इसको एक बार और आप कर सकते हो 60 मिनट बाद, तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये वाले में जो येलो वाला और व्हाइट वाला जो हाइब्रिड डीएनए है उसमें कौन कौन से स्ट्रैंड है, व्हाइट वाला 14 वाला और येलो वाला 15 वाला, ठीक है। और मीडियम कौन सा है, 14 वाला। तो इसका मतलब एक हाइब्रिड डीएनए, यहां से देखो ना, इसको देखो ना, एक हाइब्रिड डीएनए क्या बना सकता है, एक लाइट और एक हाइब्रिड ही तो बना सकता है। अरे हाइब्रिड डीएनए क्या बना सकता है, लाइट और हाइब्रिड बना सकता है ना। पहले भी कितना हाइब्रिड डीएनए है, एक, बाद में भी कितना हाइब्रिड डीएनए है, एक। ये बात समझ में आ रही है, ये कॉरिलेशन समझ में आ रहा है। एक हाइब्रिड डीएनए क्या बना सकता है, एक हाइब्रिड क्या बना सकता है, एक लाइट और एक हाइब्रिड। तो पहले भी एक हाइब्रिड, बाद में भी एक हाइब्रिड। लेकिन लाइट डीएनए क्या बना सकता है, दोनों लाइट, ठीक है। सो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये जो लाइट डीएनए है इससे भी लाइट बनेगा, बनेगा ना, और जो हाइब्रिड डीएनए है उसके एक स्ट्रैंड से भी क्या बनेगा, लाइट बनेगा। तो जो 14/14 वाला लाइट डीएनए है उससे तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है, 14/14 वाला लाइट ही बन रहा है,
लेकिन हाइब्रिड वाले से भी एक लाइट बन रहा है और एक हाइब्रिड बन रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो वक्त के साथ कौन सा डीएनए ग्रो करेगा, कौन सा डीएनए विद टाइम ग्रो करेगा? 14/14 लाइट वाला ग्रो करेगा। लाइट वाला दो सोर्स से बन रहा है, लाइट से भी बन रहा है और हाइब्रिड से भी बन रहा है, ठीक है। और एक बात और नोटिस करो, हाइब्रिड वाले का नंबर फिक्स हो गया, ये 2 है, आगे तक 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा? क्योंकि एक हाइब्रिड से एक ही हाइब्रिड बन रहा है ना, ठीक है। एक हाइब्रिड से क्या, देखो एकदम सिंपल बता रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं जिसको कुछ नहीं सो भी देखो, ठीक है। तुम गधा तो नहीं है ना, थोड़ा तो अकल है ना, दिमाग तो लगा। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है 14/15, ठीक है, इससे एक हाइब्रिड बन रहा है और एक लाइट बन रहा है। तो पहले भी कितना हाइब्रिड? एक, बाद में भी कितना हाइब्रिड? एक। हाइब्रिड से एक हाइब्रिड बन रहा है, तो हाइब्रिड का नंबर तो फिक्स हो गया ना। अगर 2 हाइब्रिड है तो ये 2 ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन लाइट वाला देखो, हाइब्रिड डीएनए से भी लाइट बन रहा है और लाइट से भी लाइट बन रहा है। तो विद टाइम कौन सा डीएनए ग्रो करेगा? ये लाइट वाला ग्रो करेगा, ठीक है। तो देखो लाइट वाले से 2 लाइट बनेगा और हाइब्रिड वाले से एक हाइब्रिड और एक लाइट बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। झूठ बोल रहा हूं तो सही कर दो, आई डोंट थिंक आई एम लाइंग, ठीक है। तो अब आप देखो हाइब्रिड वाले का नंबर क्या हो गया? फिक्स हो गया। एक हैवी से ये जो 2 हाइब्रिड बना है वो फिक्स हो गया, वो 2 ही रहेगा। लेकिन क्या बढ़ता जाएगा? लाइट डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं एक बात सच बात बताऊं ना, तो इसमें नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं इसको, लेट मी राइज इट अ लिटिल, ठीक है। अब मान लो कि इस अलग अलग स्टेज पे सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑब्वियसली उसके लिए क्या लगेगा? टेस्ट ट्यूब लगेगा। लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ टेस्ट ट्यूब। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस पे 3 डेंसिटी में लेबल कर रहा हूं। एक डेंसिटी कौन सी? 14/14, सबसे ऊपर लाइट। दूसरा वाला कौन सा? 15/15, कौन सा? हैवी। अरे हैवी ना। और दूसरा वाला 14/15 कहाँ आएगा? राइट इन द मिडिल। तो ठीक इन दोनों के बीच में, राइट इन द मिडिल, कौन सी डेंसिटी आएगी? 14/15 आएगी ना। तो अब आप मुझे बताओ, पहले वाले केस में सारा डीएनए कैसा है? 15/15। 15/15 क्यों है? क्योंकि सेवरल जनरेशन तक NH4 15 में ग्रो करा है, ठीक है ना। तो 100% डीएनए जनरेशन 0 का कहां आएगा? यहां, ठीक है ना। 100% डीएनए जनरेशन 0 का कहां आएगा? 15/15 जनरेशन 0 का, टाइम t इक्वल टू 0 का, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा आ गया? क्या बवासीर है नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आ गया? अब उसके बाद आ गया टाइम t इक्वल टू 20 मिनट। घड़ी में 20 मिनट बच गए, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 20 मिनट पे आप देखो कितना डीएनए दिख रहा है? 2 स्ट्रैंड नहीं, डीएनए। डीएनए कितना दिख रहा है? 2। और ये जो दोनों डीएनए है, ये कैसे नेचर का है? हाइब्रिड है ना। सो नंबर ऑफ डीएनए इज 2 एंड ऑल डीएनए इज हाइब्रिड, ठीक है। सो 100% डीएनए कैसा होगा? हाइब्रिड। सो जनरेशन 0 में 100% डीएनए कैसा है? हेवी, ठीक है। और जनरेशन 1 में 100% डीएनए कसा आहे? हाइब्रिड, इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। अभी कौन सी जनरेशन आएगी? जेनजी, ठीक है। अभी कौन सी जनरेशन आएगी? जनरेशन 2। जनरेशन 2 आप ऊपर देखो, इसमें 2 डीएनए कैसा है? हाइब्रिड। और 2 डीएनए कैसा है? लाइट। दिख रहा है ना। तो अभी जो बैंड्स है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 50%, 50% कैसे होंगे? लाइट। और 50% कैसे होंगे? हाइब्रिड। हैवी नहीं, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड ना, अरे 4 में से 2 हाइब्रिड है, 2 लाइट है, ठीक है ना। तो कैसे होंगे? 50% हाइब्रिड, 50% लाइट, ठीक है।
अब देखो मैं क्यों बोला नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन इज बिकॉज अगर मान लो यहाँ एक डीएनए से शुरू कर रहे हैं, क्या एक डीएनए से शुरू कर रहे नहीं, यू आर स्टार्टिंग विथ कॉलोनी ऑफ इकोलाई सेल्स। कॉलोनी ऑफ इकोलाई सेल्स में तो डीएनए के बहुत मॉलिक्यूल होंगे ना, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, ऑल ऑफ देम विल बी 15/15 एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है ना। सो ये जो डीएनए है, ये डीएनए एक मॉलिक्यूल नहीं है, आई मीन आई एम शोइंग वन मॉलिक्यूल लेकिन एक मॉलिक्यूल नहीं है। सेल्स में यू हैव एन नंबर ऑफ सेल्स, सो यू हैव मोर देन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल है, मैंने रिप्रेजेंट एक से किया है तो ऐसा हो रहा है। मान लो अगर यहां 2 होता तो वो दोनों 15/15 होते, और उससे 2 हाइब्रिड बनते या 4 हाइब्रिड बनते, 4 हाइब्रिड, ठीक है। फिर 4 हाइब्रिड से क्या होता, 4 हाइब्रिड और बनते और 4 लाइट बनते, ठीक है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसने नंबर से शुरू कर रहे हो, ठीक है। मैं ये यूनिटरी 1 से शुरू कर रहे हैं तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन चाहे 1 से शुरू करो चाहे 1000 से शुरू करो, जो परसेंटेजेस आएंगे वो यही आएंगे। सो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। सो आप कभी देखो, कभी भी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा होगा कि 1 डीएनए इज हैवी एंड 2, ठीक है। आप समझो, ऐसा बोल सकते हो कि ऑल द डीएनए इज हैवी, इसमें क्या बोल सकते हो, ऑल द डीएनए आर हाइब्रिड, इसमें क्या बोल सकते हो, हाफ ऑफ द डीएनए आर हाइब्रिड, हाफ ऑफ द डीएनए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते 2 डीएनए इन द एक्सपेरिमेंट, दैट विल बी नॉनसेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर में इंटरेस्टेड नहीं है, किस में इंटरेस्टेड है, क्वांटिटी में, इसीलिए परसेंटेजेस जो लिखा है वो मेन है, ठीक है। अच्छा एक बात और, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो ये एक शो क्यों किया है, ताकि समझ में आ जाए ना, इसलिए शो किया है ना, ठीक है। सो आई लाइक क्लोन टूल अ लॉट, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक दिस इवन स्मॉलर, ठीक है ना, एंड आई कैन क्लोन दिस होल सिस्टम। मैं पूरे इसको क्या कर सकता हूं, ऐसे खट से क्लोन कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको क्लोन कर दिया, सो आप देखो स्टार्टिंग में 1 से ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में 2 हो गया, ठीक है। नंबर सब कुछ डबल हो गए, लेकिन क्या रेशियो चेंज हुआ क्या, नहीं, ये रेशियो तो वही रहेगा, 100% हाइब्रिड, 100% हैवी, 100% हाइब्रिड, ये रेशियो नहीं बदलेगा। डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन, अगर आप 2 से शुरू कर रहे हो 4 वॉटेवर, तो डीएनए का नंबर बदलेगा लेकिन क्वांटिटी नहीं बदलेगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको दूर करना बहुत जरूरी था। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले जनरेशन में क्या होगा, मतलब लास्ट मतलब थर्ड जनरेशन, इसको तो यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी जनरेशन, लेकिन तीसरे जनरेशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सो थर्ड जनरेशन में क्या होगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा, पिछले एपिसोड में आपने देखा, ठीक है। सो ये कौन सी जनरेशन है, जनरेशन 2। जनरेशन 2 में 50% लाइट, 50% हाइब्रिड, ठीक है। और ये क्या है, जनरेशन 3, ठीक है। जनरेशन 3, जनरेशन 3 में आप देखो क्या सिचुएशन है, टोटल डीएनए कितना है, 8, ठीक है। और 8 में से कितना डीएनए ये हाइब्रिड है, 2, 2/8 इज लाइक 25%। सो 25% डीएनए कैसा है, हाइब्रिड है, और 75% डीएनए कैसा है, लाइट, ठीक है। सो क्वांटिटेटिवली आप देख रहे हो कौन सा डीएनए बढ़ रहा है, लाइट डीएनए। सुनो ना, जनरेशन 1 में तो वो था ही नहीं, जनरेशन 2 में वो आया, जनरेशन 3 में वो डोमिनेट कर गया, देख रहे हो, शुरू में तो वो था ही नहीं, बाद में आया और डोमिनेट कर गया ना, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ है। हाँ, इसको आप आई थिंक मेंटली भी हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली ये 8 के बाद कितना हो जाएगा, 16। अरे ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये टेबल आता है कि नहीं, 1 2 4 8 16 32 वाला, दिस इज ऑल्सो टेबल ऑफ 2, एक्सपोनेंशियल टेबल ऑफ 2। तो अगला कौन सा आएगा, 16। जनरेशन 4 में कितना नंबर ऑफ डीएनए आएगा, 1 से शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली 16, 16 में से कितने हाइब्रिड रहेंगे, 2, तो फिक्स हो गया, ठीक है। और लाइट वाला बढ़ेगा, आई थिंक 14 विल बी लाइट। अरे 16 में से 14 कैसे रहेंगे लाइट, 16 में से 2 कैसे रहेंगे,
हाइब्रिड रहेंगे, ठीक है। सो जनरेशन 4 में अगर हम लोग इसको मेंटली करें तो जनरेशन 4 में क्या है जरा 12.5%, ठीक है ना। सो हाँ 14/14 कितना आएगा, 16 में से 14, which means what is that number, 87.5%, ठीक है ना। और हाइब्रिड 16 में से 2, अरे 8 का डबल होगा 16, 16 में से 2 हाइब्रिड, 2/16 कितना होता है 12.5, ठीक है। सो 14/15 कितना होता है 12.5, और नीचे 15/15 खत्म, ये तो खत्म हो गया जस्ट लाइक ठीक है ठीक है। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये ये जो सीरीज है इसमें आप देखो, शी इज नॉट गेटिंग द जोक्स एक्चुअली, आई एम सॉरी, ठीक है। सो ये जो है ये अपना, इसमें लाइट डीएनए है ही नहीं, लाइट डीएनए कहाँ ग्रो कर रहा है, इधर ग्रो कर रहा है, देखा क्या, ठीक है। यू हैव टू बी क्या बोलते हैं उसको, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माई क्लासरूम टू गेट ऑल द जोक्स, ठीक है। डज नॉट मैटर, ठीक है। अब इससे कुछ गंदे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे करना है, आई थिंक आई शुड हेल्प यू विद दैट। आई थिंक ये क्वांटिटी थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ देखो, तो प्रोसेस में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी डिड, तो हम लोगों ने सबसे पहले ई कोलाई को ग्रो कराया किस पे, N15। सारे ई कोलाई का डीएनए जितना भी डीएनए हो, nobody knows how many cells and how many DNA are present in that Michelson stall ई कोलाई कल्चर कॉलोनी, वो लेकिन वो सारे कैसे हो जाएंगे N15 15/15, ठीक है। तो ऐसे से नॉर्मल ई कोलाई को पहले मिशेल्सन स्टाल ने क्या किया, ऐसे से ऐसा सेवरल जनरेशन तक। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है एमएससी में, मिशेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में सेकेंड स्टेप ये है, एकदम से वक्त बदला और मीडियम बदला, ट्रांसफर टू 14NH4Cl, ठीक है ना, एंड सेल को सेंट्रीफ्यूग करना है या डीएनए को सेंट्रीफ्यूग करना है, डीएनए को। सो एंड आइसोलेट डीएनए, कितने कितने मिनट पे आइसोलेट करना है, 20-20 मिनट पे, तभी तो जनरेशन से ली पाएगा। एंड आइसोलेट डीएनए एवरी 20 मिनट, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या था कि NH15NH4Cl मीडियम पे ई कोलाई को इंडेफिनेटली लंबे समय तक ग्रो कराना, आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि हर मीडियम बदलो, पहले तो क्या है मीडियम बदलो 15 से 14 NH4Cl, और उस पर हर 20 मिनट में क्या आइसोलेट करो सेल से, डीएनए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3, आइसोलेटेड डीएनए जो डीएनए 20-20 मिनट पे सेल से निकाल रहे हैं, उस डीएनए का अचार डालेंगे क्या, आइसोलेटेड डीएनए का क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, कौन से मीडियम में, सीजियम क्लोराइड मीडियम। आइसोलेटेड डीएनए इज सेंट्रीफ्यूज्ड इन CSCl medium, isolated DNA is centrifuged in CSCl medium, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और आप मुझे बताओ इसका निष्कर्ष क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो पहली बात, लाइट डीएनए जो है और जो हैवी डीएनए है वो तो कंजर्वेटिव मॉडल में भी सपोर्ट हो रहा है। कंजर्वेटिव मॉडल याद है, भूल गए क्या कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है, यहाँ हैवी लाइट या ओल्ड न्यू देखो, कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है, ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है ना, और ये उससे क्या निकला, पेरेंटल डीएनए फुल्ली कंजर्व्ड और न्यू डीएनए फुल्ली न्यू। ये कौन सा मॉडल था, ये कौन सा मॉडल था, कंजर्वेटिव मॉडल।
इसमें तो हाइब्रिड का कुछ स्कीम ही नहीं था ना, तो हाइब्रिड आया तो कंजर्वेटिव मॉडल कोलैप्स, एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट दिस थ्योरी इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये तो मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अभी कौन से दो मॉडल बचे, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। पहले आप मुझे बताओ असर्शन, I mean, how does Michelson-Stahl experiment discards conservative replication? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को कैसे डिस्कार्ड कर रहा है, क्योंकि हाइब्रिड डीएनए आ गया ना। कंजर्वेटिव का प्रेडिक्शन क्या है कि हाइब्रिड डीएनए नहीं होना चाहिए। अरे कंजर्वेटिव क्या बोलता है, एक डीएनए टोटली पैरेंटल, एक टोटली न्यू, तो टोटली न्यू तो लाइट, टोटली पैरेंटल तो हैवी होना चाहिए ना, ठीक है। विच कंट्राडिक्ट्स, विच इज कंट्राडिक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, 14वें 15वें आता है। अरे देखो ना, ठीक है, पहला जो जनरेशन है उसमें पूरा डीएनए हाइब्रिड है। अगर यहाँ पे 100 डीएनए होगा तो यहाँ पे 200 डीएनए हाइब्रिड मिलेंगे। जस्ट इमेजिन, अगर यहाँ पे 1 मिलियन होगा तो यहाँ पे 2 मिलियन हाइब्रिड मिलेंगे। तो हाइब्रिड का एग्जिस्टेंस क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है किसको, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल को। तो आई थिंक मुझे लिखवाना चाहिए, आई थिंक आई वुड हैव गिवन दिस इन टेस्ट सीरीज, बट सिंस आई एम नॉट मेकिंग द टेस्ट सीरीज सो आई डोंट एक्सपेक्ट सच गुड क्वेश्चंस इन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं। असर्शन क्या है, असर्शन क्या है, हाँ, Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट कंट्राडिक्ट्स, अप्रूव या डिसअप्रूव, डिसअप्रूव कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट क्या करता है, डिसअप्रूव। तो रीजन क्या दोगे, रीजन क्या देंगे, यस रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए इन जनरेशन 0 नहीं, जनरेशन 1 एंड बियॉन्ड। आगे भी तो है ना हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, 0 में नहीं है लेकिन आगे भी है। तो हाइब्रिड डीएनए अगर आ गया तो इसका मतलब कंजर्वेटिव तो नहीं है, ठीक है ना। सो Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट कंजर्वेटिव स्कीम को कैसे डिसअप्रूव करता है, बाय शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो उससे भी इंटरेस्टिंग एक बात, मान लो डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव है और मान लो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। तो एक बार दोनों का मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये हो गया ओल्ड डीएनए, लेट अस से 15 और यहाँ पे भी क्या है, ओल्ड डीएनए, ठीक है। सो आपको मालूम है कि सेमी कंजर्वेटिव क्या बोलता है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये समय, दिस इज ऑल्सो एलिगेंट, ये तो साफ सुथरा मॉडल है। और ये क्या बोलता है कि ओल्ड डीएनए जो है वो चंक्स में पाया जाएगा, तो कहीं यहां पाया जाएगा, कहीं यहां पाया जाएगा, समझ रहे हो पॉइंट को। और जो न्यू डीएनए बनेगा वो कैसे बनेगा, आई थिंक कीवर्ड क्या था, पैचेस, पैचेस। तो यहाँ पे देखो इस पैच में क्या है, न्यू डीएनए, यहाँ पे देखो इस पैच में क्या है, न्यू डीएनए, इस तरह से बनेगा डीएनए इन पैचेस। सो दिस वाज द स्टोरी। इसको हम लोग कौन सा मॉडल बोलते हैं, डिस्पर्सिव। अब सवाल यह है कि देखो इसमें भी डेंसिटी इंटरमीडिएट आएगी और इसमें भी डेंसिटी क्या आएगी, इंटरमीडिएट आएगी। लेकिन Michelson-Stahl एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं मोस्ट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली एलिगेंट है। जरा नोटिस करो क्वांटिटीज क्या निकल के आ रही है, क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं, रेशियोज क्या निकल के आ रहे हैं, 100%, 50-50, ठीक है। लाइट का और इसका रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 50-50, 25-25, 25-75, 12.5-87। ये तभी पॉसिबल है जब रेप्लिकेशन, ये रेशियोज तभी पॉसिबल है जब रेप्लिकेशन कैसा हो, सेमी कंजर्वेटिव। और एक बात और सोचो,
यहां पे जो डेंसिटी आएगी इस वाले की वो एग्जैक्टली 14 + 15/2 के आसपास आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? दोनों का अरिथमेटिक मीन आएगी। तो इसके पास डेंसिटी आ रही है, लेकिन इसमें कोई मैथमेटिकल एलिगेंस नहीं है ना। तो इसमें जो नंबर है वो नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 + 15/2, वो तो आने का कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो डीएनए बन रहा है, ये मतलब बीच में तो आएगा, मतलब एकदम बीच में नहीं आएगा। डेंसिटी ऑफ हाइब्रिड डीएनए इज नॉट अरिथमेटिक मीन ऑफ लाइट एंड हैवी, अगर रेप्लिकेशन कैसा होता, डिस्पर्सिव। बट अच्छी बात यह है कि डेंसिटी क्या आती है, एग्जैक्टली अरिथमेटिक मीन के पास आती है, एग्जैक्टली 14.5 के पास आती है। किसकी डेंसिटी? इस वाले हाइब्रिड डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव स्कीम को सपोर्ट करती है। सो डिस्पर्सिव को कैसे डिसअप्रूव करती है और सेमी कंजर्वेटिव को कैसे सपोर्ट करती है? मैथमेटिकली, नंबर से ही बोलते हैं कि इसमें एग्जैक्टली मिडिल डेंसिटी आने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखो, एक स्ट्रैंड टोटली 15, एक स्ट्रैंड टोटली, तो एग्जैक्टली मिडिल आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? सो यहां पे भी एक असर्शन रीजन मैं लिख दे रहा हूं। असर्शन Michelson-Stahl experiment disapproves dispersive scheme किसके सपोर्ट में? इन सपोर्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव स्कीम, इन सपोर्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव स्कीम। डिस्पर्सिव स्कीम को छोड़ के सेमी कंजर्वेटिव स्कीम को कैसे कैच कर रहा है? सो फाइनली उसका रीजन क्या है? कारण क्या है? लोकर मैथमेटिकल एलिगेंस। ठीक है ना? सो क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ कौन सा डीएनए? हाइब्रिड डीएनए was found to be arithmetic mean of light and heavy DNA। लाइट एंड हेवी डीएनए का अरिथमेटिक मीन है, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे पॉसिबल है? ओनली थ्रू सेमी कंजर्वेटिव स्कीम। ठीक है, हो गया? झाले का? ठीक है, हो गया। तो इसमें एग्जैक्ट हाफ आने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली हाफ आने का ऑब्वियसली लॉजिक है। ठीक है ना? सो मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है? रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट ये निकल के आता है कि मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट approved semi conservative DNA replication किसमें लाला? यूकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इन इकोलाई। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। और इसमें कीवर्ड क्या है? नंबर 1 कीवर्ड क्या है? नंबर 1 हाइब्रिड डीएनए, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। ठीक है ना? एंड नंबर 2 कंसिस्टेंसी ऑफ रेशियोज, कंसिस्टेंसी ऑफ रेशियोज। वो जो रेशियोज आपने देखा 100%, 100%, 50-50, 12.5 वॉट एवर। ठीक है ना? तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम लोग बोलते हैं मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट को मोस्ट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एलिगेंट मतलब मैथमेटिकली कंसिस्टेंट। ठीक है ना? मोस्ट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अब इसको क्लोज करने से पहले लास्ट 5-7 मिनट्स में
मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लो कि वी आर स्टार्टिंग, जस्ट इन केस अगर हम लोग एक डीएनए से स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वी आर स्टार्टिंग विथ 1 डीएनए मॉलिक्यूल, तो उस केस में नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स, विच इज नॉट ट्रू। जनरली सेल में n नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं कॉलोनी में, तो जनरली वी आर इंटरेस्टेड मोर इन रेशियोज, परसेंटेजेस, अमाउंट, क्वांटिटी, नॉट इन नंबर। लेकिन यहाँ पे नंबर को भी एक क्वेश्चन बनाने के लिए नंबर का यूज किया जाता है नीट एग्जाम में। ठीक है, सो ये अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग किससे स्टार्ट करें, लेटर से एक डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल, तो जनरेशन 0 में डीएनए कितना है, एक। अरे एक ही है ना वो 15/15। इसमें एजम्पशन क्या है, वी आर स्टार्टिंग विथ, हाँ 1 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें तो नंबर क्या आ रहा है, 1। अच्छा, हम लोग ये नंबर्स क्यों लिख रहे हैं, अगर ये पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है तो हम लोग नंबर्स क्यों लिख रहे हैं, रेशियो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, रेशियोस। ठीक है, नंबर से ही रेशियो निकलता है ना, अगर नंबर नहीं तो रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, सो बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन पिकिंग आउट रेशियोज एंड कोरिलेशंस एंड फॉर्मूला, इसलिए हम लोग एक डीएनए को लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो जनरेशन 1 में एक डीएनए, जनरेशन 0 में 1 डीएनए 15/15, जनरेशन 2 में, जनरेशन 1 में 2 डीएनए, 1 से 2 बनाना, हाइब्रिड वॉटेवर, लेकिन 2 बनाना, फिर 2 से 4। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8। वाह, I got the formula. Formula of number of DNA क्या हो गया, 2 to the power generation, 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, so number of, समझ रहे हो आप। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ डीएनए जनरेशन 1 में क्या होता, जस्ट इन केस इफ वी स्टार्ट विथ, नहीं 2 नहीं, इफ वी स्टार्ट विथ n नंबर ऑफ डीएनए, लेट अस से 10 डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो यहां कुछ नहीं, कब से यहां पे 10 मल्टीप्लाई करना होता, खत्म ना, खत्म ना। लेकिन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले, विच आई कैन फ्रेम सच क्वेश्चंस, अगर स्टार्टिंग विद 10 डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल हैव इन जनरेशन 8, तो ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 से शुरू कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला, अगर n से शुरू कर रहे हैं तो n टू द पावर जनरेशन नहीं, n इंटू 2 टू द पावर जनरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आता है इसमें 15/15 कितना रहेगा। सो 15/15 तो सिर्फ जनरेशन 1 में था ना, तो जनरेशन 1 में 15/15 था, उसके आगे 15/15 खत्म, टाटा बाय बाय गया। ठीक है, तो जब आगे खत्म हो गया, दिस नो सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग एनी फॉर्मूला, क्योंकि आगे है ही नहीं जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 14/15, कॉमन सेंस, जनरेशन 0 में एक ही डीएनए और वो हैवी है, तो हाइब्रिड कहां से आ जाएगा, एक ही डीएनए है और वो हैवी है, तो हाइब्रिड का नंबर क्या होगा, 0। लेकिन एक हैवी से एक हाइब्रिड बना था या 2 हाइब्रिड बना था, एक हैवी से 2 हाइब्रिड बना था ना। ठीक है, और आगे भी हाइब्रिड का नंबर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था, सरकारी नौकरी लग गई थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा देखो, जनरेशन 1 में, सॉरी आई ऑलवेज कीप कॉलिंग जनरेशन 0 एज जनरेशन 1, बट एनीवेज वी स्टार्ट विथ होल नंबर्स। जनरेशन 0 में एक ही डीएनए है और वो हैवी है, सो लाइट डीएनए कितना है, 0। जनरेशन 1 में 2 डीएनए है और दोनों दोनों हाइब्रिड है, तो लाइट डीएनए कितना है, 0। अरे 2 डीएनए दोनों हाइब्रिड है। ठीक है, जनरेशन 2 में 4 डीएनए है, 2 हाइब्रिड है, इसका मतलब लाइट कितना है, 2। समझ में आ गया ना खेल, यहां पे कितना है, 6। ठीक है, तो 0 को मैं अच्छा कर रहा हूं, 0 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं नील। ठीक है, सो अब आप बताओ, अगर लाइट डीएनए का फॉर्मूला बनाना हो, जबरदस्ती वाला लाइट डीएनए का फॉर्मूला बनाना हो, तो आप कैसे बना सकते हो, टोटल डीएनए -2,
समझ रहे हो ना? टोटल डीएनए क्यों? क्योंकि जो आगे का डीएनए है वो हैवी तो नहीं है, हैवी तो नहीं है, आगे क्या है? हाइब्रिड, और हाइब्रिड का नंबर फिक्स है। मजेदार। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ये वाला टोटल डीएनए माइनस हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, सो टोटल माइनस हाइब्रिड, टोटल का फॉर्मूला क्या है? 2 पावर जनरेशन, और हाइब्रिड का क्या है? 2 ही है, फिक्स, सिंपल, निकल गया। लेकिन ये सब कब लगाना है? जब हम लोग कहां से स्टार्ट करें? 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, टाइम भी तो मालूम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे समय कितना है? टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 20, टाइम t इक्वल टू 40, t इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट। अभी नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ डीएनए नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। अगर डीएनए एक है तो उसमें स्ट्रैंड कितना होता है? 2, खत्म, खत्म। ठीक है ना? तो अगर डीएनए स्ट्रैंड है होता है तो उसमें डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो इसको मैं येलो से नहीं, व्हाइट से लिख रहा हूँ स्ट्रैंड्स के नंबर को। सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना हो जाएगा? डीएनए 1 तो स्ट्रैंड 2, डीएनए 2 तो स्ट्रैंड 4, खत्म। ठीक है, 8, 16। तो चाहो तो आप ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 पावर जनरेशन, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 टू द पावर जनरेशन प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा मन करे लिखो। ठीक है ना? आइदर राइट 2 इंटू 2 पावर जनरेशन और n प्लस 1, ऐसे भी लिख। नेक्स्ट, ठीक है, N14 स्ट्रैंड्स। तो पहले तो डीएनए कैसा था? हैवी था, तो N15 स्ट्रैंड था ही नहीं। फिर क्या आया? N14 स्ट्रैंड। पहले कितना आया? 2। ठीक है, सो ऐसा करते N15 स्ट्रैंड लिखते हैं पहले। तो N15 स्ट्रैंड जनरेशन 0 में 2 है। अरे एक 15/15 में 2 आएंगे ना, 15/15 के स्ट्रैंड। ठीक है, और आगे का नंबर सिर्फ क्या है? 2, चेंज नहीं हो रहा, 15 वाला स्ट्रैंड चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या आएगा? 2, 2, 2। ठीक है, बढ़ेगा कौन? लाइट वाला बढ़ेगा। ठीक है, सो 6। अरे 8 स्ट्रैंड है जिसमें से 2 कैसा है? हैवी है, तो रिमेनिंग 6 कैसे होंगे? लाइट। और कोई स्ट्रैंड तो होता, हाइब्रिड स्ट्रैंड होता है क्या? नहीं, हाइब्रिड डीएनए होता है, हाइब्रिड स्ट्रैंड तो नहीं होता ना। ठीक है, सो नाउ ये कौन सा हो गया? 14। ठीक है, तो इसका हो गया 2 पावर जनरेशन प्लस 1, और इसमें से देखो 2 घटाना भी पड़ेगा ना, सो 2 पावर जनरेशन प्लस 1 माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते, जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाए। ठीक है, बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ रिलाइंग टू मच ऑन दीज फॉर्मूलाज, ये टेबल अपने को ऑलरेडी बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 6 न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस related to Michelson-Stahl experiment. Thank you.